समीकरणों की वीडियो श्रृंखला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं जिनमें दोनों तरफ चर राशियां हों। यह वीडियो गणित विषय के कक्षा 7 व 8 पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, दी गई जानकारी से समीकरण कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ हम रैखिक समीकरणों को हल करना जिनमें चर दोनों तरफ हों, और रैखिक समीकरणों से संबंधित दैनिक जीवन के कुछ प्रश्नों को भी हल करना देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने पिछले वीडियोज में इस तरीके के समीकरणों को हल करना सीखा था। आप अपनी नोटबुक में इन समीकरणों को लिखें और एक स्पष्ट विधि का प्रयोग करते हुए इन समीकरणों को हल करने का प्रयास करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। इस वीडियो में हम ऐसे समीकरणों को हल करना सीखेंगे जिनमें दोनों तरफ चर हो। तो इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके के समीकरणों को हल करना देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए रिया और मुकुल दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद है। जब रिया और मुकुल दुकान पर जाते हैं तो दोनों के पास बराबर पैसे होते हैं। रिया अपने पैसों से 3 चॉकलेट बार खरीदती है और उसके बाद उसके पास 10 रुपए बच जाते हैं। तो उसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? कुछ इस तरीके से, 3 चॉकलेट बार और 10 रुपए। मुकुल के पास जो पैसा है, मुकुल अपने पैसों से 2 चॉकलेट खरीदता है और उसके बाद उसके पास 40 रुपए बचते हैं। तो उसे हम कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि दोनों के पास समान रुपए हैं इसलिए ये बराबर होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक चॉकलेट बार की कीमत कितनी है और दुकान जाने से पहले उन दोनों के पास कितने रुपए थे? तो इसे हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक एक चॉकलेट बार को हटा देते हैं। फिर हम दोनों तरफ से एक एक चॉकलेट बार फिर से हटा देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बाएं तरफ बचेगा एक चॉकलेट बार और 10 रुपए, और दाहिने तरफ बचेगा सिर्फ 40 रुपए। अब पुनः हम दोनों पक्षों से 10 रुपए निकाल देते हैं तो हमारे पास बचेगा एक चॉकलेट बार और इस तरफ बचेगा 30 रुपए। तो एक चॉकलेट बार की कीमत है 30 रुपए। यदि हमें पता करना है कि शुरुआत में उनके पास कितने रुपए थे तो किसी भी पक्ष में हम चॉकलेट बार की कीमत रख देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक चॉकलेट बार की कीमत 30 रुपए है, तो 2 चॉकलेट बार की कीमत होगी 60 रुपए और 3 चॉकलेट बार की कीमत होगी 90 रुपए, और 10 रुपए और जोड़ेंगे तो 100 रुपए। तो शुरुआत में दोनों के पास कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। आइए अब एक और उदाहरण हल करते हैं। मान लीजिए कि तुबा और पारुल के पास समान रुपए थे। अब तुबा अपने रुपयों से 4 चॉकलेट बार खरीदती है और उसके पास 50 रुपए बच जाते हैं, और पारुल 3 चॉकलेट बार खरीदती है और उसके पास 75 रुपए बच जाते हैं। क्या अब आप इसे पीछे दी गई विधि से हल कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से हम हल करेंगे। तो एक चॉकलेट बार की कीमत कितनी है? 25 रुपए। आइए अब इन प्रश्नों को भी हल करने पर आप विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 राशियों को घटाते हैं कुछ इस तरीके से। उसके पास हमारे पास बचेगा एक चर धन 10 रुपए बराबर 40 रुपए। उसके बाद हम दोनों तरफ से 10 रुपए निकालेंगे तो हमें एक फ्रूटी की कीमत निकल जाएगी। क्या आप एक सेब की कीमत बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक, कुछ इस तरीके से हम हल करेंगे। तो हमारे पास एक सेब की कीमत हमें 50 पैसे मिल जाएगी। अब आप इस प्रश्न को भी हल करें। अब दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न में एक केले की कीमत ज्ञात करें और यहाँ पर एक लॉलीपॉप की कीमत ज्ञात कीजिए। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस तरीके के समीकरणों को हल करने के लिए हम सबसे पहले तराजू को संतुलित करते हैं कुछ इस तरीके से। जब समीकरण संतुलित हो तो इसे हम हल कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों से हम x निकाल लेंगे। x निकालने के बाद हमारे पास जो समीकरण बचेगा वो इस तरीके से बचेगा। अब हम दोनों तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 4 गोले हैं, तो दोनों तरफ से 4-4 गोले निकालने के बाद हमें x का मान मिल जाएगा। तो x का मान कितना होगा? 3। x बराबर 3 गोले, अतः x का मान होगा 3।
क्या आप इस तराजू को संतुलित करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं? आप प्रयास कीजिए। बिल्कुल ठीक, तो x का मान होगा 2। अब आप इन प्रश्नों को भी हल करें। सबसे पहले यहाँ पर हमें 3a को निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पर धन 3a है तो दोनों पक्षों में हमें ऋण 3a करना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा 2a धन 8 बराबर 18। अब दोनों पक्षों से हम 8 निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2a बराबर 10। अब हम दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देंगे तो हमें a बराबर 5 मिल जाएगा। अब आप वीडियो को थोड़ी समय रोकें और इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब आप x का मान ज्ञात करने के लिए इन समीकरणों को हल करने का प्रयास करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि समीकरण क्या होते हैं, दी गई जानकारी से हम समीकरण कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हमने रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा जिनमें चर दोनों तरफ हों, और रैखिक समीकरण से संबंधित दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करना भी सीखा। अब आप निम्न प्रश्नों का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है कि एक समीकरण को कैसे हल करते हैं जिनमें चर दोनों तरफ हों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।